कहने मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के। भोलेनाथ ने कहा, अरे आज तक तो आपने ऐसी कोई बात भी नहीं कही है? ये हमारे दो पुत्र भी हो गए, अभी तक तो आपने ऐसी कोई बात रखी नहीं। आज आपके मन में ऐसी बात कहां से आ गई? आज गौरा महारानी ने भोलेनाथ को पकड़ लिया। भोलेनाथ, आज भी सोने के गहने तो बनाने भी पड़ेंगे। यहाँ जितनी भी सुहागिनें बैठी हैं, आप भी अपने भोलेनाथ को कह देना कि सुनो, हम भी संकटा माँ की इस धरती से हैं, है ना, और काम हमारा रुकता नहीं है। आइए माँ गौरा के तरफ से सुनिएगा। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के। बोलो ना, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी। उठाओ दोनों हाथ और तालियां बजा के, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। देखो अब एक बार तालियां, देखो हाथ मत उठाना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तालियां बजाओ, आवाज आनी चाहिए भैया। इधर से भी बजा लो। हाँ, आनंद आ रहा है। मिलके 1 2 3 भोलेनाथ ने पूछा कि गौरा महारानी आपके मन में ये बात आई कैसे? तो माँ गौरा ने क्या कहा? मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने इंद्र रानी देखी, मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने इंद्र रानी देखी, तीनों लोकों में जाकर, तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखी, तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखी। एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने। महाराज खुद तो जोगी भेष में रहते हो, मेरा तो सुन लो, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। बोलो, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। एक बार और गा दो मेरे साथ, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। अब एक जयकार उठाओ दोनों हाथ और भोलेनाथ के श्री चरणों में बोले शंकर भगवान की जय। सुनो, बात सुनकर गौरा की भोले ने ये समझाया, बात सुनकर गौरा की भोले ने ये समझाया कि गौरा रानी सुनो, एक औखड़दानी के पास ना होती माया, एक औखड़दानी के पास ना होती माया, जो जैसे रहते हैं उसको ऐसे दो रहने, जो जैसे रहते हैं उसको ऐसे दो रहने। लेकिन महिलाओं में साहब आदत बड़ी खराब होती है, दूसरे का घर देख के अपना घर अपने सर पे ईंट मार दो। भोलेनाथ ने समझाया कि सुनो, मैं औखड़दानी हूँ, मेरे पास माया का क्या काम, जो जैसे रहते हैं उसको ऐसे दो रहने।
हो जो जैसे रहते हैं उसको रहने। गौरा माँ वहीं पड़ी है। सुनो ना सरकार, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। अच्छा, पत्नियों से कौन नहीं हारा भैया? भोलेनाथ ने कहा अच्छा भाग्यवान नहीं मानोगी तो एक काम करो। भोलेनाथ ने अपना झोला खोला, झोले में से थोड़ी सी भस्मी निकाली और गौरा को बुलाया, रे गौरा इधर आ, हाथ बाहर कर। और गौरा के हाथ में थोड़ी सी भस्मियां रख दी। चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर के जाना। चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर को जाना। वहां से इसके इतना तुलवा कर सोना लाना। वहां से इसके इतना तुलवा के सोना लाना। चुटकी भर में क्या हो गौरा सोच रही मन में। चुटकी भर में क्या हो गौरा सोच रही मन में। माँ गौरा कभी हाथों के तरफ देखे, कभी भोलेनाथ के तरफ देखे। माँ जोर से हंस पड़ी कि भोलेनाथ, अरे कौन से चक्कर में फंसा रहे हो सरकार? अरे सीधी सीधी तो बात है, मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। आंटी जी रुको, हाँ अरे उनको रुको भाई, हाँ अरे नहीं जाएंगे, आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। ये भजन सुन लो फिर चली जाना, ठीक है। मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। माँ गौरा ने कहा ये चुटकी भर भस्मी से क्या होगा, फिर भी चलो, पति का आदेश है। चलती हूँ कुबेर के वहां। कुबेर के दरवाजे पहुंची, आवाज लगाई, कुबेर जी, ओ कुबेर जी कहाँ रह गए, बाहर तो आओ। कुबेर जी महलों से बाहर आए। माँ आपको आने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो आप आ गए? अरे दास को बोला होता, दास आ गया होता। माँ ने सबसे बड़ा नियम क्या निभाया, हर किसी को निभाना चाहिए। कभी कुछ मांगना हो, कुछ लेना हो तो स्वयं उसके घर जाके मांगना चाहिए, कभी किसी को बुला के नहीं मांगना चाहिए। माँ काम बताओ। बोले भोलेनाथ ने ये भस्मी दिया है कुबेर जी, एक काम करो, इसके इतना तौल के मुझे सोना दे दो। कुबेर जी मन ही मन हंस रहे हैं कि गौरा माँ आप भी आज भोलेनाथ के चक्कर में पड़ ही गई। बजाओ ना ताली। सुनिए, तराजू तैयार किया गया। तरुण भाई, एक पलड़े पे सोना, दूज पे भस्मी डाली। एक पलड़े पे सोना, दूज पे भस्मी डाली। एक पलड़े पे सोना और दूजे पे, एक पलड़े पे सोना दूज पे भस्मी डाली। एक पलड़े पे सोना, दूज पे भस्मी डाली। सोना रख डाला सारा, धीरे 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 पूरा कुबेर का खजाना पलड़े पे। सोना रख डाला सारा, पलड़ा भस्मी का भारी। सोना रख डाला सारा, पलड़ा भस्मी का भारी। बोलिए शंकर भगवान की। सोना रख डाला सारा, पलड़ा भस्मी का भारी। सोना रख डाला सारा, पलड़ा भस्मी का भारी। हुआ खजाना खाली, कुबेर का खजाना खाली हो गया। हुआ खजाना खाली, कुछ ना पास भरा धरने। हुआ खजाना खाली, कुछ ना पास भरा धरने। मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी बनवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। माँ गौरा की आंखें खुली की खुली रह गई। माँ गौरा ने कहा
इतने के बदले इतना, तो मेरे सरकार के पास तो पूरा झोला ही भरा रहता है। जो आओ वो देखो भस्म चढ़ाता है। सुनिएगा, देख भस्मी की माया खुली गौरा की आंखें, देख भस्मी की माया खुली गौरा की आंखें, और धीरे से अपना भस्म उठाया, पीछे मुड़ी, माथे पे भस्म लगाई, बोली भोले से आके, माथे पे भस्म लगाई, भोले भोले से आके, माथे पे भस्म लगाई, बोली भोले से आके, माथे पे भस्म लगाई, बोली भोले से आके। भोलेनाथ सुनो, अरे गौरा बिना सोना लिए वापस आ गई, भस्मी दिया था उसको क्या किया? बोले सरकार माथे पे लगा दिया। अरे सोना लेके नहीं आई? तो माँ गौरा ने क्या कहा, सुनिएगा, क्यों जाऊं औरों के खजाने भरा हो जब घर में, क्यों जाऊं औरों के खजाने भरा हो जब घर में। और आज जो माँ गौरा ने कहा, आप भी जितनी भी माताएं बैठी हो, जितनी भी सुहागनें बैठी हो, आप भी कह देना कि क्यों जाऊं औरों के खजाने भरा हो जब घर में। और सुनो भोलेनाथ, तुमसे ही है सिंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है सिंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है सिंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है सिंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है सिंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है सिंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है सिंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने।